हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली असिंक स्टोरेज को देखने वाले हैं। कैसे हम असिंक स्टोरेज के अंदर सिंगल वैल्यू को सेव कर सकते हैं, कैसे उस वैल्यू को गेट करके उसके बेस पे कंडीशंस लगा सकते हैं, कैसे हम लिस्ट को असिंक स्टोरेज के अंदर सेव करेंगे, कैसे हम उस लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे हम उस लिस्ट में से आइटम को डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो कम्प्लीटली एक तरीके से असिंक स्टोरेज का एक सिंगल वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने अभी लॉग आउट कर दिया है और यहाँ पे मेरा कुछ ये डेटा आ रहा है जहाँ पे मैंने लॉगिन स्क्रीन बनाई है। तो मान लो मैंने इसी नाम से लॉगिन स्क्रीन यही ईमेल आईडी या फिर कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड को हम असिंक स्टोरेज में सेव कर रहे हैं इंडिविजुअली। ठीक है, तो मान लो मैंने भी यहाँ गौरव या फिर xyz@gmail.com के नाम से मैंने एक, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे जाके हम लॉगिन मेंटेन कर रहे हैं और लॉग आउट कर रहे हैं, जिससे सेशन मेंटेन करते हैं एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पासवर्ड 123456 यही रहने देते हैं। मैंने लॉगिन करा, मैं यहाँ पे आ गया। ये आइटम हम डिलीट नहीं कर रहे हैं लॉगिन लॉग आउट पे, ये कॉमन है क्योंकि हम सिर्फ दो कॉन्सेप्ट इस ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक तो कि सिंगल वैल्यूज़ को हम कैसे सेव कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, और कैसे हम सेशन मेंटेन कर सकते हैं, जैसे लॉग इन वाला और स्प्लैश स्क्रीन वाला केस था। ठीक है, दूसरा कैसे हम लिस्ट को सेव करें, कैसे डिस्प्ले करें और कैसे डिलीट करें। ठीक है, तो अभी मान लो मैंने लॉगिन किया, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने जब ऐप को बंद करा, दोबारा से ओपन करा, तो हमें लॉगिन स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाली स्क्रीन जो हमारी होम स्क्रीन है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने लॉग आउट कर दिया, तो मैंने ऐप को क्लोज़ करा और फिर से मैं आया, तो मुझे क्या देखना चाहिए, लॉग आउट कर दिया है तो मुझे लॉगिन स्क्रीन दिखनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो मैंने XYZ, अभी कोई लॉगिन कहीं हम लोकल में सेव कर रहे हैं तो हमने वैलिडेशन वगैरह लगाया नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये चीज़ करी है। ठीक है, मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। अब मैं इसके अंदर आ गया, मैंने सारे आइटम डिलीट कर दिए। मैं गया यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, मैंने गौरव का नाम का एक मान लो मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक, मैंने सेव करा, मुझे यहाँ पे दिख गया गौरव का नाम का। ठीक है, मैंने एक और गया, मैंने अंकित के नाम से एक और नंबर सेव करना था मुझे, 33 ऐसे करके रैंडम मैंने नंबर सेव कर लिया। मुझे यहाँ अंकित के नाम का नंबर सेव हो गया। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं। अब मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। जब मैं ऐप को बंद करूँगा और फिर से ओपन करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक ही कॉन्टैक्ट मिलना चाहिए और लॉगिन स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, बीच में डायरेक्टली हमें वहाँ पे लिस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम असिंक स्टोरेज से करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए कोड शुरू करते हैं। तो कोड को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 3 स्क्रीन बनाई है यहाँ पे, जिसकी नीड थी हमें। पहली स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन, इस लॉगिन स्क्रीन के अंदर हम लॉगिन करवाएंगे ईमेल और पासवर्ड का लेके, जिसे हम असिंक स्टोरेज के अंदर सेव करवाएंगे। और उससे हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि कैसे हम इंडिविजुअल स्ट्रिंग वैल्यूज़ को असिंक स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, और बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें निकाल भी सकते हैं और उनके बेस पे कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे अगर यूज़र ने लॉगिन किया और एक बार लॉगिन करने के बाद ऐप क्लोज़ कर दिया, फिर से ओपन करता है, तो लॉगिन पेज दिखेगा या नहीं, इस टाइप की कंडीशन लगा सकते हैं। सेकंड चीज़, हम यहाँ पे एक contact.js बनाया है, इसके अंदर हम सारे कॉन्टैक्ट्स जो ऐड करेंगे उसकी लिस्ट यहाँ दिखेगी। तो ऐड कॉन्टैक्ट, जहाँ से हम कॉन्टैक्ट की डिटेल को ऐड करेंगे असिंक स्टोरेज में, और इस लिस्ट को हम यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो 3 स्क्रीन बनाई है। अब इन सबसे पहले हमें, अगर ये लाइब्रेरी अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है तो आपको ये वाली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है टाइम सेव करने के लिए, तो इसकी URL दे दूंगा मैं, रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नॉन ऑप्शन दिया है, देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाके npm का यूज़ कर सकते हो, yarn का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, आपको इंस्टॉल करने के बाद आगे क्या करेंगे, हम पूरा वीडियो देखना, जिसके अंदर आपका असिंक स्टोरेज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये गारंटी लेता हूँ मैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन पे काम करेंगे और इंडिविजुअल वैल्यूज़ को सेव करेंगे, और इस लॉगिन स्क्रीन को दिखाना है या नहीं ये कंडीशन हम लगाएंगे इस लॉगिन वाली स्क्रीन के अंदर। या फिर इससे पहले एक और स्क्रीन बना लेते हैं, नॉर्मल से स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। ये एक छोटा सा ऐप बन जाएगा जो मैंने एक एग्जिस्टिंग ऐप के अंदर बनाया है, बट यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने intro.js करके एक स्क्रीन और बना ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा मैं, RNFE यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, जब दोबारा से बंदा ऐप क्लोज़ करेगा और फिर से ओपन करेगा तो हम देखेंगे इसने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो इंट्रो के बाद डायरेक्टली हम कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाएंगे, अदरवाइज उससे लॉगिन करवाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार यूज इफेक्ट लिया मैंने, यूज इफेक्ट लेके मैंने यहाँ गया, यहाँ जाके ये टिक सेट टाइम आउट ले रहा हूँ, और सेट टाइम आउट के अंदर बाद यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ, ठीक है, और यहाँ मैं 3 सेकंड ले लेता हूँ, ठीक। अब बात करते हैं नेविगेटर जो हमारा है, उस नेविगेटर के अंदर हमें ये वाली चारों स्क्रीन डालनी है। ऑलरेडी आई थिंक मैं 3 डाल चुका हूँ, एक स्क्रीन और डाल लेते हैं। और नेविगेटर के अंदर, तो नेविगेटर कहाँ है, ये रहा नेविगेटर, ठीक है। यहाँ लॉगिन, कॉन्टैक्ट और ऐड कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यहाँ पे एक स्क्रीन लॉगिन से पहले मैं डालूँगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस कौन सी, इंट्रो स्क्रीन। तो यहाँ मैं इंट्रो वाले को कॉल कर लेता हूँ, इंट्रो सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करेंगे तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पे इंट्रो स्क्रीन दिखनी चाहिए, एक बार इसको कर लेते हैं, एक बार रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रो स्क्रीन दिख रही है। इसको मैं थोड़ा सा स्प्लैश जैसा बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फील आए कि हम किसी स्प्लैश पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम लॉगिन स्क्रीन खुलवाने वाले हैं, ठीक है। तो फील ही सब कुछ है, फील आएगा ऐप बनाने का तभी ऐप बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो ले लिया, और इसको मान लेते हैं हम कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट ऐप, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं स्टाइल थोड़ा सा दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 20, और फ़ॉन्ट कलर दे देता हूँ, कलर रेड, ठीक है। ये एक तरीके से मेरी स्प्लैश स्क्रीन हो गई है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ लॉगिन के लिए, तो कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन, यहाँ पे मैं नेविगेशन लगा दूँगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट के अंदर क्या, लॉगिन स्क्रीन। अभी तो हमने कोई सेव नहीं किया ना डेटा, तो अभी हम डायरेक्टली लॉगिन पे भेज रहे हैं। ये आया 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के बाद हम लॉगिन पे आ गए, ठीक है। अब चलते हैं लॉगिन पे, हम थोड़ा सा यूआई बना लेते हैं, स्टाइल दे ले flex1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट हटा दो, ओके। या फिर टेक्स्ट को रहने दो, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्टाइल दे देता हूँ थोड़ा सा। ये वीडियो थोड़ा सा क्विक होगा क्योंकि इससे बेटर यूआई नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा इस वीडियो के अंदर। फ़ॉन्ट साइज 20 और मार्जिन 100, इस तरीके से, और फॉन्ट वेट अराउंड 600। तो लॉगिन वाली स्क्रीन पे लॉगिन मैंने लगा दिया, लॉगिन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें नॉर्मली क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड के बेस पे, है ना। तो टेक्स्ट इनपुट, आ गया ना, ठीक है। प्लेस होल्डर ले लो, प्लेस होल्डर में एंटर ईमेल आईडी, ठीक। थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल स्टाइल विथ देंगे 90%, हाइट देंगे 50, बॉर्डर विथ देंगे
0.2 अलाइन सेल्फ देंगे सेंटर और मार्जिन टॉप देंगे 50। ये देखो ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो तो ये शार्प नहीं रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा। और पैडिंग लेफ्ट 20, ये हो गया ठीक। एक और ले लेते हैं टेस्ट इनपुट पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हो गया, एंटर पासवर्ड और ईमेल। एक मैं बटन ले रहा हूँ टचेबल ओपेसिटी और इसको मैंने स्टाइल दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर HEIGST 50, बॉर्डर रेडियस 10, अलाइन सेल्फ सेंटर विथ 90%, मार्जिन टॉप 30। ये देखो आई थिंक यहाँ पे 20 ले रखा है इन्होंने ठीक। यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं क्या, लॉग इन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स, अरे सेंटर। इस टेक्स्ट का ले लेते कलर, ये देखो ठीक है। लॉगिन बटन बन गया। अब क्या करेंगे यार, हम इसके अंदर यहाँ पे पहले हम एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल यूज। इस मतलब इस वीडियो का जो एम है वो है क्या, कॉन्सेप्ट समझना डेटा सेव का। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे फॉर्म वगैरह के, हमें सिर्फ असिंक स्टोरेज को इसके अंदर समझना है। तो पासवर्ड सेट पासवर्ड यूज स्टेट ये ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या है ये, ईमेल ऑन चेंज टेक्स्ट सेट ईमेल में टेक्स्ट। यहाँ एक में कॉपी कर दो, यहाँ पेस्ट कर लो, सेट पासवर्ड ठीक। अब एक नॉर्मल सा मेथड बना लेते हैं डेटा सेव करने के लिए, कॉन्स्ट सेव ईमेल पास असिंक ओके ठीक है। असिंक स्टोरेज अवेट असिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम ईमेल। और यहाँ पे क्या जो ईमेल का वैल्यू आ रहा था, ईमेल वाली जो हमने स्टेट बनाई ऊपर ले लो, वो ले रहे हैं ठीक है। तो ये है सिंगल वैल्यू सेव करने का, ये है की। जब भी हमें वैल्यू निकालनी होगी ये वाली की हमें यूज़ करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव। तो ईमेल अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल डालना पड़ेगा, कैपिटल तो कैपिटल ठीक है। ये हो गया। इसको डबल कॉपी, इसको लाइन को कॉपी करो और इसमें पासवर्ड भी सेव कर देते हैं ठीक है, दोनों चीज़ें। हम एक बार चेक करेंगे इसको कि डेटा सेव हो रहा है कि नहीं ठीक है। जब डेटा सेव हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक काम करो, ट्राई कैच ऑल ले लो सिक्योरिटी के लिए कि ये भाग ना जाए, मतलब कोई एरर ना आए ठीक है। तो ट्राई कैच ले लिया मैंने, ई ले लिया, कंसोल डॉट लॉग उसके अंदर ई
अगर आया तो कुछ एरर तो, अगर भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करो नेविगेशन, तो यहाँ पे एक हम क्या करेंगे जब भी लॉगिन करेंगे तो कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन, और जब नेविगेट कर रहे हैं तो नेविगेशन डॉट नेविगेट कहाँ जाएंगे, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब एक बार हम ये वाला मेथड जो हमने बनाया है सेव ईमेल पासवर्ड, वो सेव यहाँ कॉल करेंगे। ऑन प्रेस पे गए, सेट सेव ईमेल पासवर्ड, इसको कॉल कर लिया। ठीक है, ट्राई करके देखें। यहाँ मैंने मान लो gaurav@gmail.com मैंने डाल दिया और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाला। मैंने कर दिया सेव, कुछ नहीं हुआ अभी। एरर देखते हैं क्या आया, कुछ आया या नहीं आया। एक सेकंड, सेव नहीं हुआ क्या? ये ओके, कुल कांटेक्ट पे चले गए हम। ठीक है, अब हम मान लो ये हमने सेव किया, हमें पता कैसे चलेगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम चलते हैं कांटेक्ट वाली लिस्ट में। यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूज इफेक्ट लगा लेते हैं। यूज इफेक्ट लगाया, यहाँ पे आए, यहाँ ऐसा। ठीक है, कॉन्स्ट गेट डेटा असिंक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो कॉन्स्ट ईमेल निकालनी है मुझे, तो अवेट असिंक स्टोरेज डॉट, वहाँ क्या कर रहे थे सेट आइटम ना, तो यहाँ पे गेट आइटम, क्योंकि आइटम गेट कर रहे हैं, पर जो की थी वो सेम ईमेल। ठीक है, ये मैंने सेव करी, इसको हम इसके अंदर कॉल कर लेंगे गेट डेटा, और इस ईमेल को हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम ईमेल को करा देंगे प्रिंट, और देखते हैं एक बार। ये देखो आ गई। ठीक है, मतलब हमारा डेटा सेव हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप पासवर्ड भी करना चाहो तो यहाँ मान लो मैं कंडीशन ही लगाना चाहता हूँ, तो मान लो मैंने पासवर्ड, तो मैंने स्पेस दे दिया और यहाँ पे यहाँ देखो ये पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारा डेटा परफेक्टली सेव हो रहा है सिंगल। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इंट्रो स्क्रीन कहाँ है, यहाँ पे हमें कॉन्स्ट गेट चेक लॉगिन करके एक मेथड बनाते हैं असिंक, और इसमें क्या करते हैं यार, हम जो यहाँ पे हमने डेटा निकाला ना कॉन्टैक्ट में, इसको यहाँ पे कॉल कर लो सीधा। ठीक, असिंक स्टोरेज को यहाँ कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या चेक करेंगे, इफ़ ईमेल नॉट इक्वल्स टू नल, या ईमेल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, एक कंडीशन और लगा दो, ईमेल नॉट इक्वल्स टू नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, और ये हो गया ब्लैंक। इनमें से कोई भी कंडीशन होगी ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब ईमेल नल नहीं है। ठीक है, तो अभी कोई यहाँ पे हम एक पे ही कंडीशन लगा दें, ईमेल पे ही है ना। ठीक है, तो यहाँ मैं नेविगेशन कराऊँगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट कहाँ, कॉन्टैक्ट पे, एल्स कहाँ, अरे को पूरा कॉपी नहीं होना है, ये कॉपी करा मैंने, यहाँ लॉगिन, और यहाँ पे चेक लॉगिन। ठीक, अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ये सेव कर ले रहे हैं, ऐप को कर देंगे बंद। ठीक, और ऐप को ओपन करते हैं, और इंट्रो स्क्रीन के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, इसके बाद हमें मिलना चाहिए कॉन्टैक्ट। ठीक है, लॉगिन हो गया स्किप।
क्यों स्किप हो गया? क्योंकि हमें यहाँ पे ईमेल नल या अनडिफाइंड या इनमें से कुछ नहीं मिल रहा। नल के अंदर कुछ क्या नाम है, ईमेल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है जो हमने डाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्टिकुलर वो सिनेरियो जब हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र को लॉगिन पे भेजना है या फिर डायरेक्टली होम पे भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंट्रो को करते हैं कैंसिल। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, कॉन्टैक्ट। यहाँ एक लिस्ट आनी चाहिए, वो लिस्ट कब आएगी? यहाँ पे हम पहले एक बटन बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ हटाओ और यहाँ पे स्टाइल फ्लेक्स 1। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टचेबल ओपेसिटी। ठीक, स्टाइल विथ 200, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 20, बैकग्राउंड कलर क्या, ब्लैक। ये कहाँ आ गया? यहाँ आया। ठीक है, इसको 20 या फिर 30 करो। ठीक, अब ये बटन हमें नीचे चाहिए, तो पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 20 और राइट 20, यहाँ आ गया। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं हम, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, और स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, कलर हाँ जस्टिफाई कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ये न्यू कॉन्टैक्ट, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट का बटन बना लिया हमने। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि मैं यूआई पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझने पे करना है, तो ये बटन बन गया हमारा। अब बात करते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक नेविगेशन चाहिए फ़िलहाल, तो यहाँ से ये वाला गेट डेटा के अंदर ये रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कुछ और चीज़ निकाल लेंगे, तो यहाँ इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन। ठीक, तो यहाँ पे ऑन क्लिक ले लेते हैं, ऑन प्रेस के बाद यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसके अंदर क्या, ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पर, आ गए हम ऐड कॉन्टैक्ट पे। अब ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ी सी यूआई बनानी है, फॉर्म जैसा है ना, फॉर्म वगैरह टाइप बनाते हैं ना, ऐसे हम कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, तो उस तरीके की यूआई बनानी पड़ेगी यहाँ। ठीक, क्या हमें क्या चाहिए होता है जब हम नंबर सेव करते हैं, किसी का नंबर, तो टेक्स्ट इनपुट लगेंगे यहाँ पे 2, स्टाइल टेक्स्ट इनपुट जब इनपुट कर ही लिया तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन वाली स्क्रीन से कॉपी कर लेता हूँ, ईजी रहेगा, है ना। 1 2 और टचेबल भी, एक ये भी है ना यहाँ पे, तो मैं इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात रही टचेबल की, तो टचेबल ले लिया, टचेबल ऑब्वियसली आ गई। ठीक, कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट, कॉन्स्ट मोबाइल सेट मोबाइल यूज स्टेट, ये। ठीक है, तो हमें चेंज करना है, चेंजेस करने हैं, क्या करने चेंजेस, यहाँ पे मोबाइल सॉरी नेम सेट नेम मोबाइल सेट मोबाइल। एक चीज़ और करना पड़ेगा, यहाँ पे कीबोर्ड को देना पड़ेगा, कीबोर्ड टाइप हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे मुझे चाहिए नंबर पैड। ठीक, एंटर
मोबाइल एंटर नेम कूल। यहाँ पे ये सेव ईमेल और पासवर्ड था, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ समझना पड़ेगा लॉजिक को। सेव कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये देखो, बात करते हैं क्या हमें समझना पड़ेगा। मान लो यहाँ मैंने कॉन्स्ट, यहाँ मैंने लेट कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू एम्प्टी एरे। मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉन्स्ट सेव कॉन्टैक्ट करके एक मेथड बना लिया मैंने। असिंक बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम फिर सेव कर देंगे असिंक स्टोरेज के अंदर भी। पहले तो हमें नॉर्मली सेव करना है कहाँ पे, इस एरे के अंदर। तो जब भी मैं यहाँ जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट्स डॉट पुश के अंदर हम क्या ऑब्जेक्ट पुश करेंगे, नेम के अंदर नेम और मोबाइल के अंदर मोबाइल, ठीक है। ये चीज़ हम पुश करेंगे कि अब ये हो रहा है क्या, ये एक एरे हो रहा है। ये क्या बन रहा है, एक एरे बन रहा है। हमें सेव कराना है, जब भी हम सेव कराते हैं असिंक स्टोरेज के अंदर तो वहाँ सेव होता है एक नॉर्मल स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे देखो, अब मैं आपके सामने सर्च करने वाला हूँ, मैं कुछ भी पहले से करके नहीं बैठा। यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या नाम है, जावा स्क्रिप्ट एरे टू स्ट्रिंग। तो ये किस तरीके का स्ट्रिंग बनेगा वो हमें देखना है, इस तरीके का। तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, ओके। स्ट्रिंग, ओके। तो ट्राई करके देखते हैं, हमें करना ही क्या, हमें तो सीखना है ना। तो हम ट्राई करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें एरे मिल रहा है इसको हम सेव करके देखते हैं। तो अवेट असिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम कॉन्टैक्ट्स, ठीक। और इसके अंदर क्या, कॉन्टैक्ट्स डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है ये, ठीक। ये मैंने यहाँ सेव कर दिया। और मैं क्या करूँगा उसके बाद नेविगेशन, ओके। मैंने नेविगेशन लिया नहीं है तो नेविगेशन एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन, ठीक है। मैं जैसे ये डेटा सेव होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं नेविगेशन डॉट गो बैक, वापस जो स्क्रीन है उस पर पहुँच जाऊँ कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, सेव कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक बार ट्राई करें ऐप के अंदर। मैंने मान लो मैंने सेव कर दिया गौरव, मोबाइल नंबर समथिंग 1 2 3 4 कुछ ऐसे रैंडम मैंने सेव कर दिया। कहाँ आ गए, वापस। अगर हम वापस आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे जो गेट डेटा निकाल रहे हैं ना, इस गेट डेटा मैंने बताया था ना कुछ और निकाल लेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये हटा दो दोनों लाइन, कॉन्टैक्ट्स एस करके इस तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट्स मैंने निकाला, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट्स निकल रहा है तो यहाँ पे एक बार कंसोल करके लॉग और देखते हैं कि कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम टू स्ट्रिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे है ना, हम ये कर रहे थे, इसकी जगह पे हमें स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेसन
जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ हम स्ट्रिंगिफाई करेंगे और वहाँ जाके ऐसे जेसन को पार्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आएगा। ठीक, अभी मान लो मैंने ये सेव कर दिया, मैं यहाँ गया, ऑलरेडी मैंने एक डेटा सेव कर रखा है। ठीक है, तो मान लो मैंने अंकित करके एक नाम डाला और मैंने कुछ भी डेटा सेव कर दिया। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे ये अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला जो है यहाँ पे ये इसमें आ नहीं रहा डेटा सेव हो गया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक चीज़ और लेते हैं यूज नेविगेशन के अंदर। इसके अंदर एक होता है इज फोकस्ड, इज फोकस्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब भी हम आएंगे उस स्क्रीन पे तो डेटा रीसेट हो जाता है और हमें बार बार उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या बोलते हैं, रीसेट करने की, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यूज़ इज़ फोकस्ड, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक डिपेंडेंसी यहाँ चाहिए होती है ना। अब जब कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, यूज फोकस यूज़ करूँगा, जिससे उस यूज फोकस जब भी हम उस स्क्रीन पे आएंगे डेटा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो मोबाइल में लाइक मोबाइल और नेम, देखो यहाँ पे एक सेव हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी हम एग्जिस्टिंग डेटा के साथ कुछ भी हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले एक कॉन्टैक्ट सेव किया, फिर दोबारा से कॉन्टैक्ट सेव कर रहा हूँ तो उसकी जगह पे चला जा रहा है। हमें क्या करना है, पहले वाले और जो ऐड कर रहे हैं उसको मर्ज करना है, पुराना डेटा और नया डेटा जो आ रहा है उसको मर्ज करना है, तभी हर बार एक लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो वो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जहाँ पे ये लिस्ट का डेटा हम चेक कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट के अंदर डेटा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं console.log यहाँ करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला डेटा जो आ रहा है जेसन पास करके, मैं एक क्या करता हूँ यहाँ पे const temp contact, और इसके अंदर क्या ये जेसन पार्स वाला जो डेटा है तो उठा के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, टेम्प कॉन्टैक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा एक पुराना डेटा। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ तो मुझे नहीं चाहिए ये डेटा, गलत जगह मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ तो सिर्फ हमें क्या करना है, चेक करना है ना, यहाँ तो हमें चेक करना है। ऐड कॉन्टैक्ट के टाइम पे जो पुराना डेटा होगा ये वाला जो, तो इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर में पुराना डेटा भी लाना होगा। तो वो उससे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं ना अवेट से पहले यहाँ पे गेट आइटम हमें करना है। गेट आइटम कॉन्टैक्ट गेट कर लिया, जो भी हमें मिलेगा उसे हम सेव करेंगे किसके अंदर, एक यहाँ एक लेट टेम्प कॉन्टैक्ट, इसके अंदर मैंने सेव कर लिया। ठीक, अब इसके अंदर जो भी डेटा आ जाएगा ना, इसके अंदर जो भी डेटा आ जाएगा उस डेटा का मैं क्या करने वाला हूँ, टेम्प कॉन्टैक्ट डॉट मैप चला रहे हैं आइटम। अब आइटम में जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स डॉट पुश, और उसमें आइटम पुश कर देंगे। अब जो कॉन्टैक्ट बनेगा उस कॉन्टैक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से दोबारा से ये जो बनेगा कॉन्टैक्ट इसमें सेव कर देंगे ये वाला। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं, चेक करके देखते हैं कि होगा कि नहीं। तो पुराना एक डेटा था अंकित वाला, मैं कुछ एक और अपना गौरव के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक, कुछ भी मैंने सेव कर दिया, सेव कॉन्टैक्ट करा, अभी क्या एरर आया, अनडिफाइंड इज नॉट फंक्शन, अनडिफाइंड कॉन्टैक्ट स्टोरेज गेट टेम्प कॉन्टैक्ट। ओके एक काम करते हैं, पहले लेट तो टेम्प कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू एरे दे देते हैं एम्प्टी, फिर इसको यहाँ दे देते हैं, देखते हैं होगा या नहीं। मैंने सेव करा, सेम वार्निंग, एक्चुअल एरर समझ में नहीं आ रहा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा।
अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये कॉन्टैक्ट आ रहा है, ओके ये कॉन्टैक्ट आ तो रहा है, बट मुझे इस कॉन्टैक्ट को, ये डेटा जो आ रहा है, यहाँ पे मैं एक लेट एक्स ले ले रहा हूँ कुछ, और ये एक्स कैसे आएगा, मैंने यहाँ इसको ऐसे करा json.parse और इसके अंदर आया, ठीक है। अब इस x को मान लो जो भी x आ रहा है, उस x को मैं यहाँ पे किसको दे सकता हूँ, टेम्प कॉन्टैक्ट को मैं x को दे सकता हूँ। वैसे आप क्या कर सकते हो, मैप भी चला सकते हो, तरीके बहुत सारे होते हैं। मैंने क्या करा, मैंने सेव करा, सेव कर लिया, हो गया। हम देखते हैं चल के यहाँ पे क्या आया, मोबाइल के अंदर ये आया, नेम आया अंकित मोबाइल, और ये नंबर आया गौरव। अब एक और ट्राई करते हैं, यहाँ पे ये रहने देते हैं इसको, पवन, ठीक, पवन कुछ रैंडम नंबर, सेव करा, वापस आए पवन, ये नंबर आ गया और ये पूरा एक एरे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई डेटा चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक फ्लैट लिस्ट ले लेते हैं, ठीक, ऊपर इंपोर्ट हुई या नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो डेटा आ रहा है ना, इस डेटा को हम कहाँ सेव कर सकते हैं, कॉन्स्ट एक कॉन्टैक्ट लिस्ट, सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट, यूज स्टेट, यूज स्टेट में क्या एरे ले लिया मैंने, ओके। यहाँ सेव करने से पहले यहाँ पे सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जेसन डॉट, ये मैं उठाऊँगा, पेस्ट कर दो, ये कंसोल हटा। तो यहाँ डेटा के अंदर हम पास कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेंडर आइटम लेना है, रेंडर आइटम के अंदर हमें क्या निकालना है, आइटम कॉम इंडेक्स, ये यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर ले लेते हैं व्यू। तो मान लो ये हो गया व्यू, इस व्यू को स्टाइल दे देते हैं थोड़ा सा, विथ 90%, हाइट अराउंड क्या रख सकते हैं हम 50, और बॉर्डर विथ 1। तो देखते हैं कुछ इस तरीके की लिस्टिंग वाली, मतलब इतने कॉन्टैक्ट ऐड हो गए हैं कि देखते हैं ये सही है या नहीं। इतने ही कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, कितने कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐड हुए हैं ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा UI सही कर देते हैं इसके, है ना, अलाइन सेल्फ सेंटर, और बॉर्डर रेडियस 10, और मार्जिन टॉप, सेकेंड यहाँ दिखा देते, दिखेगा नहीं आपको, 10, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं फॉर्मेट, अदरवाइज कोड नहीं दिखेगा। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यार इसके अंदर UI, ये तो लगा ली, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे लेते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो यहाँ इसको हम टेक्स्ट में डाल दो, आइटम डॉट नेम, ठीक है, ये नेम आ गया, टू अपर केस, स्पेलिंग नहीं पता मुझे,
टू अपर केस की स्मॉल रहेगा। ओके, हो गया, अंदाजे से हो गया। ठीक है, इसको अलाइन आइटम्स कर लेते हैं, सेंटर और पैडिंग लेफ्ट 20। ये देखो कॉन्टैक्ट का नेम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद एक और सेम इसमें डाल सकते हैं हम मोबाइल। तो यहाँ पर केस की ज़रूरत नहीं है, ये मोबाइल नंबर हो गया। तो इसमें थोड़ा सा हमें देना पड़ेगा क्या, स्पेस स्टाइल मार्जिन 20, ये हो गया फ़ोन नंबर। सॉरी। ठीक है, तो ये डेटा सेव हो रहा है, मतलब डेटा सेव हो रहा है। अब बात करते हैं कि यार यहाँ पे लिस्टिंग आ रही है, एक और ऐड कर लेते हैं, कोई भी रैंडम है ना। एक बार देखने के लिए, चेक करने के लिए मैंने एक रैंडम नंबर ऐड कर दिया, मैंने सेव कॉन्टैक्ट किया और देखा अभी ये गड़बड़ आ रही है। समझ रहे क्या गड़बड़ आ रही है, वही बात करते हैं। यहाँ पे आए, ऐड कॉन्टैक्ट में आए, कॉन्टैक्ट में आए और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ये। ठीक, अब एक बार मुझे ऐप को बंद करके चालू करने दो और मुझे ये देखने दो कि ये सिर्फ टेम्परेरी लिस्ट ऐसी बढ़ रही है या फिर असिंक स्टोरेज के अंदर इतना डेटा सेव हो गया है। तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये डुप्लीकेसी ना हो, ये एक्चुअल में वहीं से आ रहा है ना, ये वहीं से आ रहा है। तो वहाँ ये सेव कैसे हुआ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिलीट का ऑप्शन डालते हैं, जिससे डिलीट करेंगे और फिर उससे अच्छे से सेव करेंगे ना। तो डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है इसके बाद एक मैं टेक्स्ट या फिर एक टचेबल बटन ले लेता हूँ, टचेबल ओपेसिटी, और इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर स्टाइल डाल दे रहे हैं, बॉर्डर विथ, या बोल सकते हैं बैकग्राउंड कलर दे देना है ना, ब्लैक, और पैडिंग 10, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट डिलीट, क्या हुआ, कि थोड़ा सा यूआई गड़बड़ हो गया है, कोई नहीं, इसको मैं अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड पे ले जाता हूँ। नहीं हो रहा, रीज़न क्या है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर दिया तो ये दोनों जो है वो एक व्यू के अंदर डालो। प्रॉब्लम सॉल्व देखना, अभी ये देखो राइट साइड में आ गया। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं मॉडिफाई, बॉर्डर रेडियस 10, मार्जिन राइट 20। ठीक है, ओके ओके ओके, ये मैसे क्यों आ रहा है, मार्जिन राइट 20, बॉर्डर रेडियस सही है, पैडिंग 10 लिया, फिर इसको वो कैसे दिखा रहा है कि इसकी हाइट, हाँ ये पैडिंग हटाओ पहले,
ओके, दिक्कत क्या आ रही है भाई? स्टाइल, फ्लेक्स, डायरेक्शन, रो। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत ख़त्म होगी। अब ये दिक्कत यहाँ क्यों आ रही है, इसको हमें देखना है। हाइट 30, ठीक। पैडिंग हटा दो। ओके, ये तो ठीक है यार। हाइट 50, अलाइन, सेल्फ सेंटर, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन टॉप 10, फ्लेक्स, डायरेक्शन, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ये मैंने अलाइन सेल्फ लगाया था ना, तो वही दिक्कत दे रहा था। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, पैडिंग 10 मैंने ऐड कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, लेफ्ट एंड राइट कर दो बस। लेफ्ट राइट, ठीक है। इस तरीके से टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। स्टाइल, ये हो गया। ठीक, अब क्या है कि यार हमें ये कॉन्टैक्ट डिलीट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट होना चाहिए। डिलीट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे पहले सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं, कॉन्स्ट डिलीट कॉन्टैक्ट, मतलब हमें लिस्ट में से डिलीट करना है डेटा। कॉन्टैक्ट असिंक, असिंक क्यों? क्योंकि जो भी डिलीट डेटा होगा उसको हमें सेव करना पड़ेगा लोकल में। ठीक है, तो डिलीट के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर किस बेस पे लगने वाला है, इंडेक्स बेस पे। ओके, इंडेक्स बेस पे मान लो लगा लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से इंडेक्स लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे एक लगा देते हैं कॉन्स्ट सेलेक्टेड डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कॉन्स्ट टेम्प डेटा इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, टेम्प डेटा डॉट फिल्टर आइटम कॉमा इंड। ठीक, रिटर्न इंड नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स, ये ओके। ठीक, अब ये सेलेक्टेड डेटा जो आया वही सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएगा, सेलेक्टेड डेटा। अब देखते हैं ये काम करता है लॉजिक या नहीं। मैं क्या करूँगा, जो भी ये बटन है डिलीट का, उसका ऑन प्रेस करते हैं। ऑन प्रेस के बाद डिलीट कॉन्टैक्ट, और इसमें इंडेक्स भेज। ओके, परफेक्टली काम कर रहा है, एक ही बार में सिंगल शॉट काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यार, ये तो यहाँ से तो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, बट जब इसको आप रिफ्रेश करोगे ना,
ये आप यहाँ से रेफरेंस करोगे तो सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, क्योंकि लोकल से नहीं गया, वो सिर्फ हमारी लिस्ट जो लोकल लिस्ट हमने डिस्प्ले कर रखी है उस लिस्ट से गया उस टाइम में, हमारा इससे नहीं गया, क्या बोलते हैं, असिंक स्टोरेज से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेव जो हम कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हैं ना, यहाँ ये कोड है लगा रखा है, तो ये कोड उठाओ, ये वाला पेस्ट कर दो इधर, यहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट लिस्ट जो भी आई, ठीक है, या फिर सेलेक्टेड डेटा, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो मैंने काफ़ी डिलीट कर दिया, ठीक। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, ठीक है, उतने ही दिख रहे हैं, क्योंकि अब मैंने जो भी डेटा सेलेक्ट होके आया, डिलीट होके आया, उसे मैंने अपडेट कहाँ कर दिया, असिंक स्टोरेज के अंदर। तो ये तो था डिलीट करने का ऑप्शन, डिलीट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ डिलीट भी हो गया भाई, और हमने ऐसे भी कर लिया। अब हम चीज़ देखते हैं कि यार हम जब भी ऐड कर रहे हैं ना तो दिक्कत क्या आ रही थी, वो चीज़ और देखते हैं हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ असिंक स्टोरेज में सेव करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार देखता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ कॉन्टैक्ट को कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को कराते हैं, ठीक। यहाँ चलो, यहाँ मान लो अभी 4-5 थे आइटम, पे हमने कुछ नंबर डाला, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब कुछ और डाला हमने, एकदम से बढ़ गए, कैसे, यहाँ देखो लास्ट टाइम ये था, फिर यहाँ से दोबारा से वो बढ़ा, उसके बाद एक और बढ़ गया। तो ये जो है ना, ये व्यू जो है टेम कॉन्टैक्ट जो है ना, वो क्लियर नहीं हो पाया। ओके, ये जो कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे हम दे रहे हैं ना, कॉन्टैक्ट्स को उस आइटम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को भी क्या करो, एक बार फिर से एरे दे दो। अगर बाई द वे क्लियर नहीं हो रहा हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोबारा से एक बार फिर से, हम कुछ मान लो मैंने डाला ये, मैंने कुछ भी ले लिया, ये कुछ नंबर, अब हमें उतना ही मिल जाएगा। देखो www है ना, अब देखो मैं कुछ भी एंटर करूँगा तो मान लो मैंने कुछ भी फिर से रैंडम एंटर कर दिया, और अब मैं फिर से अगर कुछ भी एंटर करूँगा तो इसके बाद ही आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे एक आइटम ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये चीज़ अभी क्यों आई, क्योंकि हमने असिंक स्टोरेज में डेटा दोबारा नया वाला सेव नहीं किया, ठीक है, तो वो उसमें यहाँ पे उसी के बेस पे आ रहा है, इस वजह से। अब इसको हम कर लेते हैं एक बार, ये वाला जो है ना, लो इसको हटा देते हैं, और एक बार इसको फिर से देखते हैं, ठीक। यहाँ पे आ गए हम, EFDD कुछ है ये, मैं फिर से रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, नंबर डालता हूँ, मोबाइल नंबर, मैं गया, देखो उसके बाद ही आ रहे हैं ना, कुछ भी रैंडम नंबर डाला, के बाद अगला ही आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये था असिंक स्टोरेज, पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें, सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि मान लो आप लॉग आउट भी परफॉर्म कर रहे हो इसके बेस पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉग आउट बटन भी देने वाला हूँ कॉन्टैक्ट में। जब मैं उससे लॉग आउट करूँगा तो फिर जब दोबारा से आएंगे तो हमें लॉगिन स्क्रीन पे लाएगा ये इस प्लेस के बाद, ठीक है। तो एक बटन और मान लो मैं बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेम कॉपी करा मैंने, और यहाँ पे राइट की जगह पे लेफ़्ट,
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लॉग आउट दे देता हूँ। ठीक है भाई, लॉग आउट, और यहाँ 200 की जगह पे 100 दूंगा इस तरीके से। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेविगेट करने की जगह पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ऊपर, यहाँ पे कॉन्स्ट लॉग आउट असिंक, और असिंक के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, अवेट असिंक स्टोरेज सेट आइटम। ईमेल से हम कंडीशन चेक कर रहे थे तो ईमेल को मैंने ये कर दिया। ठीक, और अवेट असिंक स्टोरेज सेट पासवर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, सेट आइटम में पासवर्ड भी हम क्या कर देंगे। अब आप नल दे दो और या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, वो आपके ऊपर है, हमें ट्राई करना है इसके साथ। हम ट्राई करते हैं एक बार। ठीक, और ये हमें कहाँ ले जाएगा, डायरेक्टली नेविगेट लॉग इन। ठीक है, लॉग इन कर देगा। और ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इसको लॉग आउट। ठीक, मैं मान लो मेरा लॉगिन यहाँ पे सेव है, मैंने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया, मैं लॉगिन पे पहुँच आया। अब मैं दोबारा से इसको ऐप को कर रहा हूँ क्लोज, और मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ से दोबारा से जाऊँगा तो मेरे हिसाब से लॉगिन स्क्रीन खुलनी चाहिए अगर लॉजिक सही काम कर रहा है। नहीं खुली। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें क्या मिला। हमने एम्प्टी स्ट्रिंग सेव करी, बट हमें यहाँ पे कहाँ गए, इंट्रो स्क्रीन कहाँ है, इंट्रो। ठीक है, यहाँ पे आए, हमने ईमेल चेक करा, ईमेल के अंदर नॉट इक्वल टू ये तो भी अदरवाइज लॉगिन है ना, तो ये कंडीशन मैच नहीं हो रही तो लॉट आएगा। ठीक है, ये लॉट आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं तो ये तीनों में से चेक करेगा ना, तो यहाँ पे हम पहले कंसोल लगा लेते हैं। अब console.log और देखते हैं इसके अंदर ईमेल आ क्या रहा है ना। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ चलते हैं, ये देखते हैं ईमेल क्या आएगा। नल आ रहा है। ठीक है, ईमेल आ रहा है नल, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग को एज ए नल ट्रीट करता है। और जब नल आ रहा है तो यहाँ आना चाहिए, हमें यहाँ क्यों जाएगा, वो चीज़ हमें चेक करनी है। आगे जाके शायद कंडीशन लगे, मान लो मैं नल पे कंडीशन लगा दूँ, बाकी सब छोड़ो। ठीक है, तो अगर मैं नल पे कंडीशन लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से करेगा, क्योंकि ये आपने और भी एंड की वो लगा दी और की कंडीशन ना, तो ये फेल हो रहा है। अब देखो लॉगिन आएगा। ठीक है, अब एक बार हम कुछ भी लॉगिन फिर से कर लेते हैं और फिर से लॉग आउट करेंगे। ठीक, gmail.com 1 2 3 4 5 6। हमें डेटा भी क्लीन करना है। अभी ये डेटा है ना, ये डेटा भी क्लीन कर रहे हैं। जब लॉग आउट कर रहे हो ना, तो ये डेटा भी क्लीन कर लो। ठीक है, बाकी देखते हैं। मैं लॉग आउट करा, आ गए यहाँ पे, और ये डेटा यहाँ पे सेव दिखा रहा है क्योंकि रिफ़्रेश नहीं हुई स्क्रीन, तो इसको भी रिफ़्रेश कर लेना। कैसे, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट में बताया था, इज फ्रेश्ड ये वाला लगा के। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ऐप को क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करके फिर से मैं ओपन करता हूँ। अब ये मुझे लॉगिन स्क्रीन ही खुलनी चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करी हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किया था, अब उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है और कुछ हेल्प हुई है आपकी, ठीक है, तो अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।